संत का नाम जो बहुत सामने आता है वो श्री प्रेमानंद जी महाराज का है। तो आपका उनसे जो पहली बार मिलन था वो कैसे हुआ था? यहाँ की जो सिद्धांत हैं उससे वो उनका सिद्धांत बिल्कुल उल्टा था। जैसे बागेश्वर बाबा को भी बहुत उनकी फॉलोइंग हो चुकी है, अब काफ़ी लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो आप उसको किस तरह देखते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जो श्री वृंदावन धाम आता है उसके ऊपर श्री जी की खास कृपा होती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का एंट्री पास क्या है? आपके हृदय में प्रेम। कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब बारिश हुई थी और उनका एक जो वर्णन है वो भी दिया जाता है, मुरली है और उनके घुंघराले बाल हैं। इसी तरह से राधा अष्टमी के दिन क्या हुआ था? हितरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ संप्रदाय में के द्वारा निकुंज उपासना प्रकट करी। अगर आप श्री वृंदावन धाम आए और बांके बिहारी जी गए और राधा वल्लभ जी नहीं गए तो आपकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती। राधा और कृष्ण दोनों का स्वरूप एक ही है। तो हमारे जब श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया तो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से वो कुछ थोड़ा सा उसके बारे में, लोग भगवान को भी पूछते हैं तुलसी से, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी को का उपयोग नहीं किया जाता। तुलसी को क्या माना गया है? कोई भगवान की पत्नी मान रहा है, कोई दासी मान रहा है। हमारी श्यामा जो कितनी सुंदर है। महाराज जी कहते हैं कि जो श्री वृंदावन धाम आता है उसके ऊपर श्री जी की खास कृपा होती है। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी किस्मत, हमारे भाग्य खुल गए कि आपके दर्शन भी साथ में हुए। तो सबसे पहले अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिवंश, आपका स्वागत है। महाराज जी, आपकी रील्स तो बहुत वायरल होती हैं। आज आपको भी जानने का एक अंदर से मन है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे रहा, आज आप जिस पद पर हैं उस पद तक की जर्नी में किस तरह की चीजें आपने खुद फेस करी, क्या क्या आनंद, क्या क्या भव्य अनुभूतियां जो आपने स्वयं महसूस करी? जैसे सब जीव करते हैं वैसे किया है, कोई अलग तो है नहीं। इस धरती पर जन्म लिया है तो धरती के नियम तो मानने पड़ेंगे, उस हिसाब से ही चले हैं। जैसे स्कूल के टाइम में जैसे शैतानियां रहती हैं वो सारी रही हैं, हर तरह की शैतानी रही है। लेकिन हाँ, हमारा स्कूल जो था मथुरा में अमरनाथ विद्या आश्रम था, वो उस समय कोएड नहीं था, केवल लड़कों का था। तो 9th तक, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके कुछ लड़कियां अभी आने लगी स्कूल में। लेकिन स्कूल में जो जेंट्स टीचर थे और जो संघ के लड़के थे, उनके अलावा जो भी थे लेडीज, वो ये नहीं कह सकती थी कि इसकी आवाज़ सुनी है हमने, इस लड़के की आवाज़ ही नहीं सुनी उन्होंने। और लड़के जो थे वो कहते थे कि ऐसा लड़का नहीं देखा हमने बदमाश। तो बचपन की कोई बदमाशी बताओ ना जो अभी तक याद है आपको। खूब रहती थी कि यहाँ तक कि इतना कि आज हम तो मना करेंगे कि भाई ऐसा नहीं करना। उस समय हमारा लड़कपन था इसलिए करी वो, कि प्रकाल तक घुसड़ देते थे हम। या उस समय वहाँ 11th क्लास में तो ये स्थिति थी कि जितने दिन लगभग 180 दिन गवर्नमेंट का वो है कि इतने दिन स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसमें भी 90 दिन हमारी क्लास सस्पेंड ही रही थी, केवल हमारे कारण। वो आज तक किसी को नहीं मालूम, आपके चैनल के द्वारा मालूम पड़ेगा जी, कि वो हमारी बदमाशियों के कारण ही सस्पेंड होती थी क्लास। क्योंकि कोई को मालूम नहीं हो, पूछा जाता था कि किसने कराई है, तो कोई बता, मालूम हो तो बताएं। जो 4-5 जनों को मालूम रहता था वो बता नहीं सकते थे, उनको ऐसा डर था या प्रेम था। जी जी जी। वृंदावन में जब शहर में चलते थे तो 50-50 जने संग में चलते थे और हमसे 1-1, 1.5 फीट लंबे। हमारी हाइट कम तो हम नीचे, सब लंबे लंबे। तो सब उस समय थोड़ी नेतागिरी में भी आए थे। 92 में वो बाबरी मस्जिद का भी चला था तो उसका भी काफी क्रेज था, नई एज थी। तो उसमें भी
सहयोग मानसिक, शरीर से तो नहीं, क्योंकि दबाव घर का माहौल ऐसा था इसलिए, लेकिन उसमें भी काफी एक्टिव रही। क्या माहौल था महाराज जी उस वक्त? देश का क्या सेंटिमेंट क्या था? मस्जिद टूटनी चाहिए, यही था हल्ला, होना चाहिए ऐसा। और वो पुराने कुछ कैसेट्स चलते थे उस समय, जो जोश भर देते थे कि गौरी ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, इन्होंने ये किए, अत्याचार, वो सारे गिनाए जाते थे उसमें कैसेट्स में। जगह जगह चलती थी वो कैसेट पूरे वृंदावन में, जैसे पान की दुकान पर गाने चलते हैं उस तरह से वो कैसेट चलती थी। तो ऐसा माहौल बन गया था। फिर वो आरक्षण का मुद्दा भी चला उसके आसपास ही, उसमें भी थोड़ा वो किया गया, संग दिया गया लोगों का। तो ऐसा ही लाइफ चली है सब तरह से। फिर उसके बाद में एक घटना ऐसी घटी, उसके बाद से आज हाथों में उंगलियां ज्यादा हैं, दोस्त कम है। और दोस्त भी ऐसे हैं, जो भी हैं ऐसे हैं कि आधी रात में भी अगर कभी खबर कर दी तो दरवाजे पे दिखेंगे। और जबकि 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं मिले हुए भी, फोन पे बात हुए भी, ये नहीं कि रोज बात हो रही हो, लेकिन अपने हृदय में ऐसा गर्व है कि दोस्त ऐसे हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, वो तुरंत उसी समय खड़े दिखेंगे। दोस्ती का मतलब ही यही है। धाम के प्रति लोगों की निष्ठा आप जैसे देख ही रहे हैं कि किसी भी रूप में बढ़ रही है। लोगों का आना भी बढ़ रहा है। लोग अपने आप, अब जैसे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं ट्रेंड है कि भाई मैं जा रहा हूँ, एक लोग वीडियोस वगैरह बनाना पसंद करते हैं। अब लोगों को, जैसे पहले लोग बताते थे कि जैसे मैं गोवा होके आया हूँ, अब मैं भाई अभी अभी जस्ट होकर आया हूँ, तो आप नहीं अभी तक गए, तो एक कहीं ना कहीं वो आ रहा है। और एक बहुत बड़ा जो एक संत का नाम जो बहुत सामने आता है वो श्री प्रेमानंद जी महाराज का है। तो आपका उनसे जो पहली बार मिलन था वो कैसे हुआ था? कोई ऐसा नहीं था खास, नॉर्मल ही था, जैसे और सब आते हैं उसी तरह आते थे वो मंदिर दर्शन करने अपने। कितने समय पुरानी बात हो गई है? ये होगी वृंदावन आए हुए उन्हें 2003 या 4 की बात। तो वो उन्होंने आपको गुरु बनाया, तो आपने भी कुछ ना कुछ तो एक, जब आप कहीं किसी को मिलते हैं एक आकर्षण, भागवतिक आकर्षण होता है, तो वैसा आपने भी कुछ अनुभव किया? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि देखो उस समय हमारी यहाँ की जो सिद्धांत है उससे वो उनका सिद्धांत बिल्कुल उल्टा था। यहाँ रस का समुद्र और वो सूखे में चलने वाले सन्यासी, सन्यास धर्म। तो ऐसी स्थिति थी कि रेगिस्तान में चलने वाला जीव, उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। तो ये स्थिति थी उस समय। तो समुद्र के जीव का और रेगिस्तान के जीव का प्रेम कैसा होगा? वही साधारण जैसे और लोग आ रहे हैं समुद्र को देखने किनारे पे, वैसा ही था, कोई खास नहीं था। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब समुद्र के प्रति उस जीव की लालसा बढ़ने लगी कि मैं समझूं कैसी गहराई है, क्या है, तब समुद्र के जीव ने थोड़ी सी रास्ता दिखा दी। ऐसा हुआ है। तब जिस तरह लोग उनकी बातें सुन के इंस्पायर होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या, जो ऐसा क्या है जिससे कि लोग आकर्षित हो रहे हैं महाराज जी से? कृपा है श्री जी की, सीधी सिद्धांत, सीधी बात करें तो श्री जी की कृपा है।
आप अभी जब मिले थे, जब लास्ट वीडियोस भी बहुत आपकी वायरल हुई थी, तो तब क्या वार्ता क्या हुई? कोई वार्ता नहीं हुई, वो आए, यहीं पे आए थे, उन्होंने अपना गुरु पूर्णिमा पे गुरु पूजन किया, जैसे सब शिष्य करते हैं। बस इतना है श्री जी से प्रार्थना कि उसको उस बात का अहंकार ना आ जाए कि मेरे पीछे इतने लोग चल रहे हैं, मुझे इतने लोग मान रहे हैं, इस बात का उसमें अहंकार ना आ जाए। महाराज जी वीडियोस में तो ऐसे ही आता, चाहे कोई सिख संत आए या कोई आए, तो महाराज जी काफी एक विनम्रता के साथ। वो विनम्रता बनी रहे, यही, जी। कहीं अहंकार ना आ जाए। जैसे बागेश्वर बाबा को भी बहुत उनकी फॉलोइंग हो चुकी है, अब काफी लोग उनको फॉलो भी करते हैं। अब एक तरह से एक तर्क यही दिया जाता है कि एक चमत्कार का कहीं ना कहीं लोगों के बारे में बताना, दूसरी तरफ उनका एक ये प्रचार रहता है कि मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो आप उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि वहां पर तो अनुभवी दिखाए जाते हैं। भैया देखो, कोई भी चीज है, अब ये माइक है हमारे सामने, हम इस एंगल से देख रहे हैं तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है, आप उस एंगल से देख रहे हैं तो आपको उस तरीके का दिख रहा है, इधर वाले अलग एंगल से। हमारे पास तो अपने अपने कैमरा सेट हैं, हमारे पास 360 कैमरा नहीं है, वो उनके पास है, वो देख रहे हैं 360 डिग्री के कैमरा से, तो वो बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से बताएंगे कमियां अच्छाई, हम अपने हिसाब से बताएंगे अच्छाई कमियां, सब अपने अपने एंगल से तो देख आपके रहे हैं। एंगल से क्या है? भाई ठीक है, सब जैसा है, बहुत अच्छा है, सब यही कहेंगे, क्योंकि वही वाली बात है, किसी पे भी उंगली उठाएं तो 3 उंगली हमारी तरफ है। महाराज जी, तो जैसे अपने हम गुरु स्वरूप आपने प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में भी बताया कि अहंकार ना आ जाए, तो एक आपने एक गुरु का, मुझे लगता है कि आपने वो निभाया कि आप तो गुरु ही हैं, तो आप तो इसी भाई तरह अगर बागेश्वर बाबा। अपने बच्चा के लिए कौन नहीं लड़ता है? गलत बात पे भी पब्लिकली पर्दा डाल के अकेले में समझाया जाता है। ऐसा तो अपने बच्चे के लिए तो ऐसा नहीं होता कि पर्दे के बाहर डांटा जाए और अंदर कुछ और हो। उल्टा होता है कि पब्लिक के सामने यानी कि पर्दे के उधर शांति रखवाई जाती है और इधर डांटा जाता है। कोई गलत काम पे समझौता हो जाए, पिता तो यही काम करेगा। तो ऐसे बागेश्वर बाबा के लिए भी कुछ? बस यही है कि भाई सब की बुद्धि सही रहे और सबको सन्मार्ग मिलता रहे, उनके द्वारा उनको मिले और उनको फॉलो करने वालों को भी मिले। ये हनुमान जी की सिद्धि है? अब ये हम तो देखो यहाँ पे ये बात करनी, क्योंकि यहाँ एक तो संप्रदाय वाली बातें आ जाती हैं और दूसरी ये आ जाती है कि हमसे अगर पूछो तो हम इतना उस विषय में जानते नहीं हैं, क्योंकि जब अपने पास ही ना हो, अपनी थाली पूरी ना पड़ रही हो, तब दूसरे की थाली में झांका जाता है। यहाँ हम पे अपनी थाली पूरी ना खप पा रही, वो ही नहीं खा पा रहे हैं, उसमें ही इतने इतने माल भर दिए हैं प्रभु ने, तो हम दूसरे की थाली की तरफ क्यों देखें? ये तो महाराज जी आपका बड़प्पन है। तो हम केवल इतना ही जाने कि हमारा जो है वो रास्ता नहीं है, हमारा यहाँ केवल विशुद्ध प्रेमा भक्ति की रास्ता है, इसके अलावा हम लायक ही नहीं हैं। क्योंकि वो लायक कोई भी कहाँ से बनता है? संसार के हिसाब से, ज्ञान से। यहाँ तो भाई ये वाला डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, टॉप फ्लोर खाली है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ तो केवल ये भरा हुआ है। इसकी कोई हमसे और चर्चा करनी हो
तो इसके बारे में बता सकते हैं, इसका काम ही नहीं है हमारे पास। तो ये सोचा विचारी वो सब वो दिमाग का काम है जो है नहीं हमारे पास। अब एक त्योहार पूरे भारत में मनाया जाने वाला है, जिसके लिए हर इंसान बहुत एक्साइटेड है और कुछ ना कुछ अपने स्तर से करना चाहता है। अब जैसे कृष्ण जन्माष्टमी अभी गई थी, तो सब बहुत खुश थे। एक सेलिब्रेशन अलग ही पूरे देश में, विश्व में देखी जाती है। तो अब कई प्रसंग ऐसे भी आते हैं कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब बारिश हुई थी, और उनका एक जो वर्णन है वो भी दिया जाता है, मुरली है और उनके घुंघराले बाल हैं। इसी तरह से राधा अष्टमी के दिन क्या हुआ था? देखिए, हमारे यहाँ निकुंज उपासना है। हितरवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ संप्रदाय में के द्वारा निकुंज उपासना प्रकट करी, और इसमें निकुंज उपासना में न कृष्ण जी का जन्म है, न लाल जी का जन्म है। अच्छा। ये तो जो इस जगह पे मूल रूप से विराजमान होके आपके सामने जो कथाओं में जो बताया है उनका वर्णन, कृष्ण जी का जन्म से लेके उनके चरणों में जो अंगूठे में बाण लगा, उनकी 125 वर्ष की आयु है, जन्म से लेके उस बाण लगने की घटना तक, जिसमें उन्होंने वृंदावन ब्रज की लीलाएं भी करी, कंस को मारा, मथुरा गए थे, फिर द्वारिका बनाई, महाभारत की रचना करी, ये सारी लीलाएं वो 125 वर्ष के जो श्री कृष्ण रहे हैं उसी 125 वर्ष में करी है उन्होंने। लेकिन जो वृंदावनी उपासना है, राधा वल्लभ संप्रदाय की जो उपासना है, उसमें नित्य उत्सव है, नित्य प्रियालाल हैं। ना उनका जन्म है, ना वो बाण लगने वाली घटना है। यहाँ निकुंज के जो प्रियालाल हैं उनकी उपासना है, जो ना आदि है उनका, ना अंत है। ये लीला अब 125 बाण लगने की लीला के बाद में जो ब्रज में कृष्ण पैदा हुए, उनके जो बाण लगा फिर वहां पर सौराष्ट्र में, उसके बाद में क्या कृष्ण नहीं है? कृष्ण आज भी हैं। दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो नित्य विहार है वो हर क्षण हो रहा है, आज भी हो रहा है। बचपन में आपने एक स्कूल में मैजिक शो देखा होगा। स्कूलों में बुला लेते थे मैजिशियन को बच्चों को दिखाने के लिए। जी। तो कुछ मैजिशियन एक कुछ लोहे के पीस, आलपिन या कुछ ऐसी चीज रख के कागज पे उसके नीचे मैग्नेट रख के उसको घुमाते थे। अच्छा। ये देखो यूं घूम रहे हैं जी। अब छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मालूम कि पीछे मैग्नेट है। जब बड़े होंगे तब समझेंगे उस चीज को, जब वो करके देखेंगे। लेकिन उस समय आश्चर्य से देखते थे उस चीज को। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, खेल करते हैं ना कि ये वाली देखो, ये बड़ी उंगली इधर है, ये छोटी इधर है, इसको देखो इधर कर देंगे हम, यूं करते करते ये वाली बदल देते थे। बच्चे, उसके लिए तो एक नई चीज है ना, उसको नहीं है मालूम। तो इसी तरह से आज हम सब भी बालक हैं उस तरह के। वो जो मैग्नेटिक पावर है, जो वृंदावन के प्रति जो आकर्षण है, वो उस कागज के पीछे है। हम लोग तो वो लोहे के टुकड़ों की तरह उस मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वो जो मैग्नेटिक पावर है वो प्रियालाल की आज भी लीलाएं हो रही हैं। तब किसी भी तीर्थ के लिए ऐसा उच्चाटन नहीं होगा घर छोड़ के चलो वृंदावन। वृंदावन के लिए जो होता है, क्योंकि यहां आज भी वही लीलाएं हो रही हैं। हमारे यहां तो उन कृष्ण की उपासना है जो कौन से, जो वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाते।
वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ के, कृष्ण जी कह रहे हैं, वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता मैं। कृष्ण के दो रूप हैं, एक ब्रजलीला वाले और एक निज लीला वाले। तो यहां जो उपासना है वो है निज लीला वालों की। जो आपका प्रश्न था जन्म में क्या हुआ, जन्म में क्या हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है। हर किसी के जो भी प्रेमी हैं उनके हृदय में ऐसा उद्गार हो रहा है, ऐसा उत्साह बढ़ रहा है प्रिया जी के जन्म की खुशी में कि आज हमारी प्रियतमा पधार रही है। और यह उद्गार केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन नहीं रहता उनके, वो उनके हृदय में हर क्षण रहता है। ये उनका प्राकट, उनका जो प्रेम का स्वरूप है वो उनके हृदय में हमेशा प्रकट होता रहता है, हर क्षण प्रकट होता है। तो हमारी तो प्रिया ऐसी है। महाराज जी, जैसे आप, जब लोगों के मन में ये होता है कि जब भी वो भगवान के लिए कुछ वो चाहते हैं, कभी कभी व्रत करना, कभी कभी कुछ ऐसी उपासना करना जिससे कि वो प्रभु को प्रसन्न कर सके, वो कष्ट लेना चाहते हैं। जैसे हम तीर्थ पे जाते हैं तो कहते हैं जैसे धाम में नंगे पैर चलिए, या कहीं पे भी जा रहे हैं वो कष्ट खुद लीजिए ताकि आप भगवान को खुश कर सकें। तो करोड़ों लोग हैं जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो उस एक दिन वो ऐसा क्या करें जिससे कि श्री जी प्रसन्न हो? केवल एक दिन करने से तो कोई, आपके लिए कोई एक दिन प्रेम कर ले आपसे और अगले दिन देखे भी नहीं आपकी तरफ, तो आप प्रसन्न होंगे उससे? भक्ति क्या है? जो आपको अपने लिए पसंद है उसको और दिव्यता में उनके लिए करना। जो आपको अपने लिए पसंद है कि मेरे संग में ऐसा ऐसा करें लोग, आप चाहेंगे कि कोई चोर या जेब काटने वाला है कोई ऐसा आपका दोस्त बने? कोई नहीं चाहेगा। आप तो ये चाहेंगे प्रेमी बने मेरा दोस्त। ऐसे ही उनकी स्थिति है। वो किसी के वश में नहीं है। कोई कहे कि मैं इतना भजन कर लूं तो मैं वश में कर लूं, कदापि नहीं। देख लो भागवत उठा के, पुराण उठा के, भाई किस ऋषियों ने तपस्या करी है, हजारों वर्ष का वर्णन आ रहा है। 1000 वर्ष क्यों लगे? क्यों लगे? इतना वेट क्यों की करवाया उन्होंने? पहले साल में ही प्रकट हो जाते तो वो 999 साल करता भजन, तप करता। वो अपनी ताकत से पकड़ना चाह रहे हैं कि तुम कब तक नहीं आओगे, मैं पानी में खड़ा रहूंगा इतने दिन तक, मैं चारों तरफ आग लगा के बैठा हूं, कब तक नहीं आओगे? तप से तप रहे हैं वो। यहां कास्ट नियम नहीं है। यहां ब्रज लीला में, निकुंज लीला की तो हम बात नहीं कर रहे, ब्रज लीला में ही देखो, गोपियां गाल पे थप्पड़ लगा रही हैं, कान खींच रही हैं, गाली दे रही हैं। उनका हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ नहीं रहे हैं, और वो पकड़वाना चाह रहे हैं हजारों वर्ष तक तपस्या करके, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये केवल जो गालियां दे रही हैं ना गोपियां, जो डंडा मार रही हैं ना, जो कान खींच रही हैं, वो प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हैं। वो गालियां भी, वो डांट भी, वो कान खींचना भी, तो ये केवल प्रेम के वश में है, दूसरी चीज से कोई वश में कर ही नहीं सकता। और प्रेम ना बुद्धि से होता है ना मुंह से होता है, वो हृदय से होता है। तो उन्हें हृदय चाहिए, हृदय से जो भी कुछ करोगे तो वो प्रसन्न होंगे। कि एक दिन कि राधाष्टमी आ रही है तो मैं ज्यादा भजन कर लूं,
या व्रत रख लूं, आजकल एक फैशन चल गई है व्रत की, व्रत रख लूं। भाई व्रत कहां रखा जाता है? आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, भूख हड़ताल कब करेंगे आप? जब वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई। जब कुछ मनवानी होगी अपनी बात। हम्म। तो यहां भूख हड़ताल का काम तो है नहीं। व्रत माने भूख हड़ताल, या भूख हड़ताल का काम तो है नहीं। यहां तो प्रेम का काम है कि बढ़िया प्रेम से, लाड़ से बढ़िया बढ़िया उनके लिए सामग्री बनाए और उनको अर्पण करे, और झूठन मिल जाए उनकी तो पाए। महाराज जी सामग्री क्या क्या अर्पण करनी थी क्या? जो भी बनाओ भोग के लिए, जो भी बनाओ वो लाड़ से, वो प्रेम से। श्री जी का फेवरेट कुछ बताओ ना। उनका फेवरेट जो आप हृदय से बनाएंगे वो। ठाकुर जी के आगे घर में देखा होगा भोग रखते हैं, किसी माँ ने, उसके बच्चे भी हैं घर में, माँ ने ठाकुर जी के सामने एक थाली सजा के रखी बढ़िया, क्या उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी दाना कम हुआ? अब बड़ी मुस्कुराती हुई उठा लेती है वहां से, वाह भोग लग गया। माँ वही है, स्त्री वही है, वो उधर से दूसरी प्लेट अपने बच्चे के सामने रखती है, या वो प्लेट बच्चे के सामने रखती है, या दूसरी प्लेट में। अगर उसने एक गस्सा भी बचा दिया तो उसकी डांट पड़ती है कि अन्न वेस्ट कर रहा है तू। जब नहीं मिलेगा तब मालूम पड़ेगा अन्न की क्या कीमत है। 50वां बात सुना देगी अगर एक गस्सा भी बचा दिया उसने तो। और वही माँ ने थोड़ी देर पहले ठाकुर जी के सामने से ज्यों की त्यों थाली उठा ली और खुश हो रही है। भाई दो भाव क्यों? उसके भाव के अनुसार ठाकुर जी ने पा लिया। क्यों? ठाकुर जी भोगी नहीं है जो भोग लगाएं, उन्हें उस वस्तु से मतलब नहीं है। उसमें जो प्रेम बनाते समय उसने मां ने डाला, जो अपना भाव डाला, उन्होंने केवल वो भाव और प्रेम शक किया उसमें से, और उतना ही वेट का अपना प्रेम और भाव डाल दिया, जिससे कि प्रसाद का स्वाद लाख गुना बढ़ गया। दूसरा, अगर आपको कोई मिठाई दे कि मेरा बेटा पास हो गया, मिठाई दे आपको, आप उसमें से उठा के, भले ही कितनी भी महंगी मिठाई हो, आप उठा के मुंह में डाल लेंगे। और कहीं एक मिश्री का डेला जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, उस मिठाई की बहुत थी, जिसको आपने उठा के मुंह में डाल लिया और उसको बधाई दे दी बेटे के पास होने की। किसी ने मिश्री का डेला जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है आपके हाथ में दिया कि ये प्रसाद, आपका क्या होगा? मुंह में डालेंगे? सबसे पहला एक्शन क्या होगा बताइए? उसको वहीं पे रखेंगे, देखेंगे? नहीं, उसको हाथ में आते ही पहले माथे से लगाएंगे, फिर मुंह में डालेंगे। भाई माथे से क्यों लगाया? उसकी तो कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है। और वो 1000 रुपए किलो की मिठाई में से आपको एक पीस दिया उसने, आपने उसको सीधा मुंह में डाल लिया। और इसकी ये तो 100 रुपए किलो भी नहीं होगी, उसमें से एक पीस 2-4 ग्राम का आपको दिया, आपने उसको माथे से लगाया। शब्द प्रसाद। प्रसाद का मतलब जिसने भी जिस भावना से लगाया उनको भोग, उन्होंने उसकी भावना प्रेम लेके अपना उसमें डाल दिया, तो उसमें उन्हीं का स्वरूप आ गया। इसलिए पहले उसका सम्मान, फिर पान। तो यहां व्रत तो है ही नहीं,
भूखे मरने की या तपने की कोई कास्ट नियम, कठिन नियम है ही नहीं। विशुद्ध प्रेम, प्रेम कैसा? जामे मिलोनी मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में। मिलावट नहीं। 24 कैरेट गोल्ड में अगर सुई की नोक के बराबर भी कुछ मिला दिया तो शुद्ध रहेगा वो? नहीं रहेगा। इसी तरह से प्रेम में अगर कोई कामना आ गई तो वो प्रेम नहीं है। आज भीड़ उनके पास लग रही है जो चमत्कार दिखाने वालों की। ठाकुर जी का भजन भी वो इस कारण से करवा रहे हैं कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आवश्यकता है ठाकुर जी को बताने की कि मेरा ये काम रुक रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी को पहचान ही नहीं रहे हैं आप। उनकी स्टेटस तो समझो। उनकी स्टेटस के सामने एक छोटे से तिनका भी नहीं है आप, जो उनकी स्टेटस है। आप उनको वश में करने चले हैं। किससे? कि मैं ये भजन करूं तो ये वश में आ जाएंगे, मैं ये काम करूं तो वो मेरी बात मानेंगे। दिन भर आप जाने कितने तिनकाओं को कुचलते हुए, बिना अनदेखा करते हुए निकल जाते हैं। ऐसे ही उसी तिनका के समान, उस तिनका से भी छोटे आप हैं उनके सामने। आप वश में कर सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं अपना काम। सब मूर्खता है। ये पाठ करोगे तो ये हो जाएगा, ये पाठ करोगे तो ये हो जाएगा। सब उल्लू बना रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं। मात्र जनता ऐसी है, भेड़ चाल वाली। क्योंकि पहले ही बताया आपको, मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, मनुष्य के रूप में जानवर घास चर रहे हैं। तुरंत फल चाहिए, उससे क्या नुकसान होगा उससे मतलब नहीं है। भाई एक कई बार उदाहरण दे चुके हैं हम कई जगह पे। मांगा किससे जाता है? क्या घर में आपने कभी मां से कही कि मुझे नाश्ता दे दो? आपके पहुंचने से पहले वहां तैयार है और उसको मालूम है कि आपको क्या चीज पसंद है। कभी आपने कही कि मेरी थाली लगा दो, मैं भोजन करने आ रहा हूं या भोजन करने के लिए बैठा हूं? कभी याद हो तो बता दो। आपके पहुंचने से पहले ही तैयार है वहां। क्यों नहीं मांगा मां से? जब ये कहते हैं कि भाई मांगेंगे नहीं तो देंगे कैसे? माँ के साथ वो अपनापन है। तो वहां क्यों नहीं है वो चीज? क्या उनको मालूम नहीं है आपको क्या चाहिए? क्या आपने जो मां का सम्मान कर रहे हैं, जिस हिसाब से या प्रेम कर रहे हैं जो मां आपको कर रही है, क्या आपने कभी उसका 10% भी प्रभु से किया? केवल काम के टाइम पे याद आ रहे हैं, जब कहीं फंसे तो याद आ रहे हैं। तो वो भी क्यों रखेंगे ध्यान? उनसे प्रेम करके तो देखो, क्या नहीं मिलेगा? मानो कोई 2 BHK के फ्लैट में रह रहा है, बच्चे 2 बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, कल को शादी भी करनी है, तो मांगेगा तो क्या मांगेगा उनसे, ठाकुर जी से? सोचो, आप 2 BHK में रह रहे हैं तो आप क्या मांगेंगे उनसे? अपनी सी बताओ। कुछ गाड़ी दे दो। नहीं, 2 BHK में रह रहे हैं आप, घर बड़ा चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कितना बड़ा मांगेंगे आप? 4 BHK मिल जाए, थोड़ा पूरा। 5 BHK से ज्यादा तो पहुंच नहीं होगी आपकी बुद्धि की। इतनी नीड ही नहीं होगी। बुद्धि की भी पहुंच नहीं होगी। उनको 2 एकड़ का फार्म हाउस देना था पूरा आपको। वो भी
सोचते हैं। आपकी इच्छा थी किसी गरीब को 100 रुपये देने की, वो बोला बाबू 5 रुपये दे दे, आप भी दे के पीछा छुड़ाओगे, अच्छे सस्ते में गया निपटा में। ऐसे ही उनका हाल है। वो भी देखे चल तू ले 5 BHK में, और कोई को दूंगा मैं, मुझे तो देना ही है। वो तो बैठे ही देने को है, उनका नाम ही दाता है, उनका नाम दाता है जी। तो दाता कौन? देने वाला। वो तो बैठे ही उसके लिए है। अब सामने वाले के ऊपर है, अगर वो वाह 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 करता रहे उनकी हर बात में, हर बात में उनकी वाह 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 करता रहे, तो वो 2 BHK वाले को 2 एकड़ का फार्म हाउस मिलता कि नहीं मिलता? अपना मुंह नहीं खोलता, अपनी स्टेटस नहीं दिखाता, तो बिल्कुल। तो उधर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको सब मालूम है आपको क्या चाहिए, आज का नहीं 50 जन्म बाद आप किस योनि में आपको क्या क्या राशन लगेगा, कितनी सांस होंगी, उसका भी डाटा उनके कंप्यूटर में फीड है। हम तो कम बता रहे हैं, 50 जन्म, हजारों जन्म का उनके पास में डाटा फीड है आपका। तो ऐसे से मांगना उचित है? कई लोग कहते हैं कि बच्चा भी जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो कई बार कई लोगों को मैंने सुनते हुए सुना है, बोलते हुए सुना है कि वो ये कहते हैं कि भगवान भी तो अपने ही है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उनसे बात कर लो। और जब खुशी में है तब की कोई कहता है कि तब बात कर लो? बताओ आप। परेशानी, भाई कोई भी व्यक्ति है, आपका कोई मित्र है, जब उसको जरूरत पड़ी तब आपके पास आ जाए मांगने। 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, चौथी बार आप क्या करेंगे? अरे इसकी तो आदत पड़ गई है। आप भी पीछा छुड़ाओगे, हट नहीं है कह दो घर पे। अपनी सी सोचो ना। और अच्छे काम में आपको, जब वो खुशी में है तब आपको पूछ भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा आपकी तरफ। जब उस पर परेशानी आई, अरे मेरा पुलिस वालों से ये बात करवा दो, मेरा ये शॉर्ट आउट करवा दो, या फलाने से ये करवा दो, उस समय तो आपके पास आ रहा है। आप कितना उसको झेल लेंगे? भाई वो भी तो, उसका भी तो कर्तव्य है, मैनेज करके चले, खुशी में भी और बुराई में भी। दोनों तरफ से आपका फायदा, दोनों तरफ से आपको इनविटेशन दे। केवल बुराई जब वो गर्दन उसकी फंसी तब आ रहा है आपके पास, तो आप कितनी बार मदद कर देंगे उसकी? 2-3 बार, फिर ठीक बात है। यही ठाकुर जी का हाल है। वो क्यों छोड़ देंगे? स्वभाव तो वही है, सिद्धांत तो वही रहेंगे। वैसे उनके मन में कुछ भी करें, लेकिन एक साधारण तरीके से आप अपने ऊपर लेके चलें। भक्ति कैसी है? हमने क्या कहा? जो आपको अपने लिए पसंद है उसको और दिव्यता में उनके लिए करना। जो आपको, ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बार बार रोते ही रोते आए केवल। कितनी बार मुंह देखोगे उनका? नहीं, मैंने इसको हर बार रोते हुए ही देखा है, कभी मुस्कुराते हुए इसने दांत नहीं दिखाए मुझे आज तक। उस समय मेरे पास नहीं आता जब मुस्कुराहट आती है इसको। उस समय मेरा नाम भी नहीं लेता, मुझे पूछता भी नहीं है। तो कब तक चला लेंगे आप ऐसे? भाई हर क्षण उनको मनाते चलें, हर क्षण उनके प्रति प्रेम रखें, तब तो काम बनेंगे। फिर तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। महाराज जी, ये प्रेम कैसे रखा जाता है? भाई संसार में कैसे होता है, उसके लिए कोई कारण तो है नहीं। कोई कारण बनता है या कोई प्रेशर डालता है कि इससे प्रेम कर? कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। वो तो अंदर से उपजता है। तो ये अंदर से कैसे, भाव कैसे प्रकट हो? भाई उसको पहचानेंगे, उसकी क्वालिटी जानेंगे, उसकी स्टेटस समझेंगे, वो है क्या चीज, तब तो प्रेम उपजेगा। गोल्ड से है आपका, संसार में रह रहे हैं, गोल्ड से है आपका,
तो गोल्ड की कितनी आपने क्वालिटी देखी और सुनी लोगों से, लोहे से क्यों नहीं है? लोहे से क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी भी जानते हैं, दोनों को कंपेयर करा के देखा, ये उसकी value सुपीरियर बहुत चीज है, ऊपर है। ये सुपीरियर चीज है। इसलिए जब उसकी जानकारी हो गई तब उससे प्रेम किया हमने। हम्म। कागज का टुकड़ा सब बराबर है, एक साइज में काट लिया आपने, इधर इतने सारे कागज के टुकड़ा रखे हैं एक ही साइज के, इधर 500 की नोट की गड्डी रखी है, आप कौन सा उठाएंगे? भाई कागज तो वो भी है, कागज तो वो भी है। पहले तो ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे कि ज्ञात हो कि ये क्या है और ये क्या है, कंपेयर करा सके हम। जब हम कंपेयर करा लेंगे तब अपने आप उससे प्रेम हो जाएगा, और प्रेम होगा जब तो उसकी और जानकारियां और गहराई में जाएंगे, उसके बारे में और कोशिश करेंगे, और खोजने की चीजें। और जब खोजने की हम चेष्टा करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलता चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिले रिजल्ट। तो रिजल्ट अगर जैसे कोई जो आज वीडियो देख रहा है, जो पहली बार इस एपिसोड में आया है, जो पहली बार राधा वल्लभ जी के बारे में जान रहा है, तो अगर आप वो उस इंसान को अनुभव करा सके, श्री जी कौन है राधा रानी? भैया एक चीज समझो, पहले आजकल बॉटल्स में मिनरल वाटर पैक होके मिल रहा है, कई कंपनी हैं जो बेच रही हैं, उनको अपना एक ऐड भी करना पड़ता है कि यहाँ ये पानी मिलता है। क्या कभी कुएं को ऐड करते देखा आपने? क्या कुआं पानी नहीं देता? क्या कुआं पानी नहीं देता? जो प्यासा होगा, जिज्ञासु होगा, वो कुआं के पास अपने आप पहुंचेगा, और जिसको अपना माल बेचना है वो ऐड करेगा। तो ये भाई माल बेचने की चीज तो है नहीं कि हम उसको बताएं कि ये चीज में ये क्वालिटी है, कि ये क्वालिटी है। भाई ये सारी तेरे पास सामने रखी है सारी चीजें, तुझे जो उठानी है वो तेरे मन की बात महाराज जी, है। भाव तो आप में इधर जरूर होगा। हरवंश जी महाराज यही कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं भाई कोई कहीं पे भी मन लगा के रहे। अगर मुझसे पूछो, आगे कह रहे हैं अगर मुझसे पूछो, तो कह रहे हैं मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए, तिनका कुछ छीके, मैं शपथ करके कह रहा हूं कि मेरी प्राणनाथ तो श्यामा है। मैं आपको कंपेल नहीं कर रहे हम कि आप यही करो जो मैं कर रहा हूं, कहीं लगा के रखो भाई, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी पूछो तो मेरी तो वहां है गति, मेरी रास्ता तो वो है। महाराज जी, जैसे अब हम राधाष्टमी की बात कर ही रहे थे, तो राधा वल्लभ जी मंदिर में उस दिन क्या खास होता है? क्या उस दिन भी वैसे ही होता है? देखिए ब्रज में सबसे प्राचीन उत्सव राधा वल्लभ मंदिर का ही है, राधाष्टमी का। ब्रज में कहीं नहीं होता था राधाष्टमी का उत्सव, और ये 500 साल से चला आ रहा है, हरवंश महाप्रभु के समय से ही। हरवंश महाप्रभु की बधाई है, चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। मोहन के हित के लिए श्यामा ने जन्म लिया, और वो श्यामा कैसी है? आनंद की निधि हैं। निधि माने ऐसा भंडार कि उसको उसमें से कितना भी निकाल लो उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा, उसका वही लेवल है। ऐसी आनंद की निधि हैं प्रिया जी हमारी। मोहन के हित के लिए उनका प्राकट्य बताया है यहां। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ का जो उत्सव है, वैसे तो कृष्ण जी की जो छठी होती है उस दिन से राधा वल्लभ मंदिर में प्रिया जी की जन्म की बधाइयाँ शुरू हो जाती हैं, छठी से लेके। और
पंचमी से सवारी निकलनी शुरू हो जाती है। मंदिर से बड़े रासमंडल तक बाजार में भ्रमण करती हुई वो सवारी जाती है। सप्तमी वाले दिन साल में एक दिन दर्शन खुलते हैं, शयन आरती के बाद में। शयन आरती रोज में, शयन आरती के बाद में अगले दिन सुबह मंगला आरती ही होगी, तब दर्शन खुलेंगे। लेकिन राधा अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी वाले दिन वर्ष में एक बार दर्शन खुलते हैं, रात्रि में शयन आरती के बाद में। पूरा श्रृंगार करके महाराज आते हैं और ढाणी ढाणन, जो भाट बोले जाते थे राजाओं के यहाँ, उनकी प्रशंसा करते थे गान कर करके। इस तरह से वो ढाणी ढाणा का नृत्य होता है और वो प्रिया जी की पूरी वंशावली का गान करते हैं। फिर ये पहले था जागरण, रात्रि जागरण होता था पहले। बचपन में तो हमने भी 1-1:30 बजे तक का देखा है, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे से फिर उत्सव है। तो आज वो ताकत नहीं रही जो इतना रात्रि जगने के बाद में फिर अगले दिन पूरे दिन का उत्सव कर लिया जाए। उत्साह में कमी आ जाएगी तो उत्सव नहीं है। तो इसलिए वो 11-11:30 बजे तक का रहता है अब रात में। उसके बाद सुबह मंगला से पूर्व, मंगला आरती से पूर्व बधाई और दाई के पद गाए जाते हैं। जब दाई के पद में जन्म की लाइन आती है तब मंगला आरती होती है। इस समय राधाष्टमी के आसपास आगे पीछे इस समय इस मौसम के अनुसार लगभग 5:30 बजे रोज मंगला होती है। लेकिन राधा अष्टमी वाले दिन ये नहीं बता सकते कि कितने बजे होगी। जिस समय पद गायन में समाज में वो लाइन आएगी तब पट खुलेंगे, तब मंगला आरती होगी। समय का कोई बंधन नहीं है, यह तो राग की सेवा है। रागानुसार जब वो पद आएगा, अब गाने वालों के जो समाजी लोग हैं उनके मन में आ गई और राग में गा रहे हैं तो वो लेट हो गई, कभी जल्दी गा दिया तो वो जल्दी हो गई। टाइम का बंधन नहीं है। फिर उसके बाद में मंगला आरती के बाद में जो रोज के से दर्शन खुलेंगे, फिर पट बंद होके अंदर, प्रत्यक्ष में नहीं, अंदर सब जो गोस्वामी लोग रहेंगे सेवा में वो अभिषेक कराएंगे, अंदर श्रृंगार होगा। फिर बाहर जगमोहन में धूप आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी। श्रृंगार आरती के बाद में ब्रजवासियों का दधी कांदा, जो ब्रजवासी लोग हैं यहाँ के वृंदावन के, वो सब आते हैं और जो सब प्रेमी लोग हैं वो अपने हृदय के उद्गार लुटाते हैं प्रिया जी की जन्म की खुशी में। कोई बर्तन लुटा रहा है, कोई कपड़े लुटा रहा है, कोई खिलौने, कोई फल, कोई नोट की गड्डी, कोई सिक्के, जैसा जिसका भाव है वो सब अपना अपना लुटा रहे हैं, जैसा जैसे जिसकी सामर्थ्य अनुसार, और लूट रहे हैं ब्रजवासी लोग चैन से। उसके बाद में लगभग 2 बजे के करीब हम गोस्वामी लोगों का दधी कांदा होता है। उसमें मंदिर ब्रजवासियों के, उसके बाद में सफाई हो जाएगी। एक बार दर्शन खुले रहेंगे, सफाई हो जाएगी वहाँ पे हल्की सी। फिर उसके बाद में वहाँ पे एक टंकी है लगभग 1000 लीटर की, उसमें 800 केजी के करीब दही, 200 केजी दूध, फिर हल्दी, केसर, इत्र, ये सब घोला जाएगा। फिर बाल्टियों से गोस्वामी स्वरूपों पे सब पे गिरा जाएगा। और केवल उस समय तो पूरे वृंदावन में राधाष्टमी वाले दिन एक ही आवाज सुनाई देगी, राधा प्यारी न जन्म लियो है, वृंदावन रानी ने जन्म लियो है, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो है। यही पूरे वृंदावन में सुनाई देगा और कुछ नहीं। और फिर वो दधी कांदा होगा, फिर राजभोग आरती होगी।
राजभोग आरती के बाद में सब गोस्वामी लोग जो हैं दधी कांधे में, वो राधा वल्लभ जी का जो पुराना मंदिर है, जो आज हरवंश जी महाराज जिसमें विराजमान है, वहाँ जाएंगे। वहाँ दधी कांधा होगा थोड़ा। फिर उसके बाद में हरवंश जी के जो बड़े पुत्र हुए वंचन महाप्रभु, उनके द्वारा स्थापित रास मंडल है, वहाँ पे दधी कांधा होगा। उसके बाद में सेवा कुंज में जाएंगे, वैसे ही दूध दही हल्दी में सने हुए। आप ये जो सफेद कपड़े दिख रहे हैं उस समय सब पीले, शक्ल भी नहीं पहचान सकते हैं कौन कौन है। और फिर सेवा कुंज जाएंगे, सेवा कुंज से बड़े रास मंडल जाएंगे, बड़े रास मंडल के बाद में विश्राम होगा। वहाँ से फिर जिसको अपने घर आना है, जो जिसको यमुना स्नान करना है, वो करते हुए आएंगे लौट के। शाम को इधर मंदिर की तैयारी, धूप आरती, श्रृंगार आरती और संध्या आरती, धूप आरती और संध्या आरती शाम को। फिर उसके बाद में बाजार में सवारी की तैयारी। राधा अष्टमी वाले दिन विशेष सवारी निकलती है। शायद उत्तर भारत की इतनी बड़ी सवारी कोई नहीं निकलती होगी कि जहां से शुरू हो रही है और जहां खत्म होना है, पूरे में आपको सवारी सवारी दिखेगी। शुरू का हिस्सा वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचनी है, और यहां अभी खत्म भी नहीं हुई है इतना। और बाजार को सब बाजार वाले मिलके इस तरह से सजाते हैं कि जैसे उनके घर में ही किसी का जन्म हुआ है। सबके मन में यही उमंग और उत्साह रहती है कि मेरे घर में हुआ ही है। कोई ये नहीं कहता है अरे फलाने मंदिर में हो रहा है कि फलानी जगह हो रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में ये खुशी आई है। इस तरह के उद्गार रहते हैं सबके, पूरे ब्रजवासियों के। और इस तरीके से वृंदावन को सजाया जाता है जगह जगह। अब मौसम ह्यूमिडिटी का रहता है इस समय, तो जगह जगह शरबत की और ऐसी पानी की इनकी प्याऊ लगती रहती हैं। मौसम वैसा है तो लोग पंखा लगाते हैं, बड़े बड़े दुकानों पर रख लेते हैं दुकान वाले, जो सवारी में जा रहे हैं उनको सुख मिले। पूरा बाजार सजाया जाता है। तो इस तरह से राधा अष्टमी का उत्सव रहता है, अद्भुत रहता है। ये दधी कांधा जो गोस्वामियों का होता है, ऐसा शायद ही कहीं होता है जो इतना दूध दही ऐसे बाल्टियों से डाला जाता है। और सब जगह देखा है, कहीं आपने थोड़ा सा लोटा में या बाल्टी में कर लेते हैं, मिला लेते हैं उत्सव में। आप तो बता रहे ना 800 किलो, 800 किलो, 1000 किलो के करीब टोटल। महाराज जी, जैसे आपने कहा था कि एक उस पद में लाइन गाई जाती है, तो वो लाइन क्या पद की स्पेशल कुछ एक? नहीं, ये तो हरवंश जी का पद है, उनकी बधाई यही है। चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। ये तो लाल जी की छठी से लेके जब तक ये बधाई चलेंगी प्रिया जी की छठी तक, तो ये रोज ये पद पहले गाया जाता है, उसके बाद में और रसिकों की बधाइयां गाई जाती हैं। जैसे जैसे अब उस दिन एक, जैसे आपने बताया बधाई दी जा रही है, खुशी का, तो क्या ऐसा भी होता है कि जब लोग धाम आते हैं वो तो वैसे ही एक अद्भुत फीलिंग है, तो राधा अष्टमी के दिन अगर कोई राधा वल्लभ जी में आके दर्शन कर रहा है, क्या उसकी महत्वता ज्यादा है उस दिन के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। महत्वता की चिंता प्रेमी लोग नहीं करते। वो जो कुछ चाहने वाले हैं, लालची लोग हैं, अपना स्वार्थ निकालने वाले हैं, वो महत्वता देखते हैं। यहाँ तो जिस दिन उनके दर्शन हो जाए उससे बड़ा दिन है ही नहीं कोई, उससे बड़ा दिन कोई है ही नहीं। अपने भाग्य से राव कि राधा वल्लभ लाल दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक आदि जितने भी हैं सब आ गए, सनकादिक आदि जितने भी हैं सब आ गए।
जो रज शिव सनकादिक याचत, याचत माने मांग रहे हैं, चाहना कर रहे हैं उसकी। भाई मिलने के बाद तो चाहना नहीं होगी। तो इसका मतलब वो भी अधिकारी नहीं है, और वो आप शीश पे चढ़ा रहे हैं। अपने भाग्य तो देखो। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अपने भाग्य तो देखो, अपने आप को पहचानो तो सही। महाराज जी, जैसे कई लोग राधा रानी के प्रति भगवान का रूप, उनके प्रति भगवान का भाव है। कई लोग अपनी, जैसे घर का ही कोई मेंबर है, जैसे आपने बताया कि उस दिन ब्रज का कोई समझता है, कोई अपनी शायद बहन समझेगा, कोई माँ समझेगा। तो आपका श्री जी के प्रति क्या भाव? एक चीज आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, सभी से कर रहे हैं एक प्रश्न। एक मानना और एक होना, अंतर है कि नहीं? बिल्कुल। सूर्य को मानना और होने में सूर्य की तुलना दीपक से करने के बराबर होती है, मानने में और होने में। क्या ये संभव है कि हम बेटी मान लें या बहन मान लें तो वो निभेगा रिश्ता, वो हो जाएगा? सूर्य सूर्य ही रहेगा। दीपक मानने से वो दीपक नहीं हो जाएगा। तो हमारा तो कहना यही है कि मानने और होने में बहुत अंतर है। तो जो जैसा है उसको वो ही मान के चलें, वो ही समझ के चलें तो ज्यादा उचित है। आपको कहने का मतलब है कि भगवान तो नहीं है ये तो भगवान बनाने वाली फैक्ट्री है प्रियालाल हमारे। राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल डार, व्यास इन्हीं से होते हैं अंश कला अवतार। जितने भी अवतार देख रहे हैं सब इन्हीं से हो रहे हैं। कोई फूल है, कोई फल है, कोई डाल है, मूल राधा वल्लभ है, ये हरिराम व्यास कह रहे हैं। महाराज जी, जैसे अब कई बार ये सुनने में आता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई लोग आ रहे हैं दर्शन करने, साधारण बात बता रहे हैं। एक जो नॉर्मली है कि लोग दर्शन करने आ रहे हैं, पर्दा आया हुआ है, भोग लग रहा है, अरे अभी देर है, अभी आ रहे हैं, उधर बंद। फिर उसके बाद जब भोग आए हुए हैं, भोग में लगभग आधी घंटा के लगभग लगता है। अभी आप भी डिनर या लंच करने बैठेंगे तो लगभग आधी घंटा तो लग ही जाता है। और खड़े हैं बाहर, पट बंद हैं, अरे 25 मिनट हो गए खड़े, अभी नहीं खुल रहे, चलो। वो निकले हैं कि उधर आरती की तैयारी, तो भाग्य को कहाँ ले जाओगे? वो क्या कहेंगे? दुर्लभ है दर्शन। सबसे बड़ी चीज ये है जो अंदर की बात है कि हर जगह एंट्री के लिए एक एंट्री पास की आवश्यकता पड़ती है ज्यादातर। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने का एंट्री पास क्या है? आपके हृदय में प्रेम अगर वो है तो राधा वल्लभ जी दर्शन देंगे। नहीं है तो आप कितनी भी ताकत लगा लें, दर्शन नहीं हो सकते। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आप दर्शन करने गए हो मंदिर में और आपको दर्शन ना मिले? कई बार हुआ है, जब थोड़ी अकड़ आई है। जब अकड़ आएगी तो क्यों नहीं होगा?
हमारे के हाथ पैर नहीं है, दिमाग नहीं है, मन नहीं है, आंख नहीं है। बुद्धि है, कहीं पे भी चल सकती है। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, ना जानो छिनंत कबन घटे बुद्धि प्रकाश है। इस बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है कि कब घट जाए और कब प्रकाशित हो जाए, या कब हाँ करते करते ना कर दे और कब ना करते करते हाँ कर दे। क्षण के लास्ट मोमेंट में भी, सेकंड के लास्ट पॉइंट पे भी इसका कोई भरोसा नहीं है। कहीं अकड़ आ गई, माना कि रोज 5:30 बजे मंगला आरती हो रही है, हाँ हाँ हो, ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे हम 5:30 पे। मालूम पड़ा उसी दिन 5 मिनट पहले हो गई। होते हैं खेल, लोगों के संग में रोज का देखते हैं, जिनके नियम बना रखे हैं, क्योंकि वो नियम किसी का नहीं चलने देते, अपना ही नहीं चलाया उनने, अपना ही नहीं चलने दिया नियम, तो आपका कैसे चलने देंगे। ब्रजलीला में महाभारत के समय में उन्होंने प्रण किया था, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा जी, उठाया, तोड़ दिया अपना ही नियम। जब अपना ही तोड़ सकते हैं तो आपका क्यों नहीं तोड़वाएंगे। नियम पे चल के तो दिखाओ। हाँ, लाड़ से अगर प्रेम से चल रहे हैं, नियम नहीं है कोई, अरे कृपा है आपकी मिलेगी, अरे नहीं मैं तो कर लूंगा, अभी पहुंच जाऊंगा दौड़ के, वहीं ठोकर लगी बैठे रह गए, और आपकी कृपा है मैं तो करूंगा, आपकी कृपा से, आपकी कृपा के बल पे अगर ठोकर भी लग गई तो वहां पहुंच, कोई ना कोई उठा के पहुंचा देगा, लेकर ले आरती पहले। दोनों बात में अंतर है जी, मैं जी। कर लूंगा, इनका एक नाम है मोहन। किसी से भी पूछा 100 में से 100 अर्थ बताएंगे, मोह का नाश करने वाले। एक्चुअल में क्या है ये जो शब्द है मोह, ये है ब्रज भाषा का। मोह माने मैं का हनन करने वाले। इनसे प्रेम करोगे तो मैं का हनन होगा, मैं खत्म होगा, तब उनके बनोगे जी। महाराज जी, जैसे कई लोग कई बार ये लोग कहते भी हैं कि अगर आप श्री वृंदावन धाम आए और बांके बिहारी जी गए और राधा वल्लभ जी नहीं गए तो आपकी यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती, संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो कई लोग समझना चाहते हैं कि जो वहाँ पर भगवान का स्वरूप है, स्वयंभू तो है, ये खुद प्रकट हुआ, पर वो स्वरूप प्रभु का किस तरह से है, थोड़ा उसका वर्णन अगर समझने को। दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक ही स्वरूप में हैं, राधा और कृष्ण, दोनों का स्वरूप एक ही है। जैसे लीला करने के लिए दो हो जाते हैं, नहीं तो एक ही हैं। जैसे आप जल और तरंग, हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जल को तरंग से अलग किया जा सकता है या तरंग को जल से अलग किया जा सकता है, लेकिन जिस समय डिफाइन करेंगे तो जल की डेफिनेशन अलग बनेगी और तरंग की अलग बनेगी, और दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हमारे राधा वल्लभ लाल हैं, दोनों एक हैं। जब डिफाइन करना है तब राधा जी की डेफिनेशन अलग बनेगी और कृष्ण जी की अलग बनेगी। डिफाइन करने का मतलब कोई लीला करवानी है भाव से, कि इस समय संध्या समय हो गया है तो ये वन विहार के लिए जा रहे हैं, दोनों वन में, तो दोनों जा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं उधर। तो कैसे जा रहे हैं? दोनों ने एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख रखे हैं, अंश अंश बाहु दे, एक दूसरे के कंधा पे हाथ रख के वन विहार में निकल रहे हैं दोनों, उधर डिफाइन हो रहा है। फिर
आगे चल के प्रिया जी के मन में आई कि यहाँ से ये सरोवर बहुत सुंदर है, इसमें जल केली करें, जल की कीड़ा करें, जल का खेल करें। तो कौन के मन में आई? प्रिया जी प्रिया के। जी। तो वहां डिफाइन हो गया, तो ये इधर से आई। तो वो डेफिनेशन बन रही है क्या? प्रिया जी ये लाल जी हैं। लेकिन दोनों जल और तरंग की तरह हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो महाराज जब श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया तो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से वो, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में। राधा वल्लभ लाल को हरवंश महाप्रभु ने प्रकट नहीं किया, ये तो चिड़थावल से लेके आए हैं वृंदावन हरवंश महाप्रभु। और हरवंश महाप्रभु ने और राधा वल्लभ लाल ने इस वृंदावन को प्रकट किया है। और जितने भी आपको यहाँ मंदिर दिखेंगे जो वृंदावन से प्रकट हैं ठाकुर, वो वृंदावन से प्रकट हैं। और राधा वल्लभ लाल ने आके वृंदावन प्रकट किया है। जब यहां आए हैं राधा वल्लभ लाल को लेके हितहरवंश महाप्रभु लगभग 550 साल पहले, तो वृंदावन की स्थिति ये थी कि चारों तरफ मलेच्छों का राज्य, सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी, इतना घोर जंगल, जंगली जानवर, मनुष्य नाम की कोई चीज नहीं थी यहां। कुछ डाकुओं का रहना था, वो भी यमुना पार। और यमुना इतनी विशाल थी कि ये वर्णन आ रहा है कि बड़े बड़े जहाज चलते थे। ये वर्णन आ रहा है 500 साल का पहले का। तो क्योंकि आप देखेंगे जितने भी पुराने शहर मिलेंगे सब नदियों के किनारे हैं, क्योंकि आवागमन का साधन मात्र नदियां थीं, सड़कें नहीं होती थीं। तो जितने भी पुराने शहर हैं वो सब नदियों के किनारे। जब इधर से उधर सामान पहुंचेगा, यहाँ का सामान वहां पहुंचेगा, तो अर्निंग होगी, उससे जगह डेवलप होती हैं। तो इसलिए वो सिटी बन गई बड़ी बड़ी। तो जितना भी व्यापार होता था नदियों के माध्यम से, और यहाँ पर डाकुओं का ये काम था कि वो व्यापारियों को लूटते थे और अपना शौक मौज करते थे उससे। ऐसा वृंदावन था जिस समय हितहरवंश महाप्रभु लेके आए हैं राधा वल्लभ लाल को। और आज आप वृंदावन देख रहे हैं। आज शायद ही कोई जगह हो जो केवल बिल्डिंगों के कारण सूर्य की किरण जमीन पर नहीं पहुंच रही है। बस कोई भी पेड़ ऐसे नहीं है कि जो रोक रहे हो सूर्य की किरण को जमीन पे आने से। बिल्डिंगें रोक रही हैं। आज ऐसा वातावरण हो गया है वृंदावन का। महाराज जी मैं पूछना चाह रहा था, कई जैसे तुलसी का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, लोग भगवान को भी पूछते हैं तुलसी से, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी को का उपयोग नहीं किया जाता। होता है, अच्छा, केवल चरणों में चढ़ती हैं, भोग में और किसी चीज में नहीं होती। क्यों? भाई आजकल एक भेड़ चाल चल गई है। कई जनों का ये है, कई देवी देवताओं का जो सुना है कि इन पे नहीं चढ़ती है तुलसी, आज तो उन पे भी चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र शंकर जी के अलावा किसी पे नहीं चढ़ता है, वो सब पे चढ़ रहा है। अभी शिव चौदस पे मंदिर में ही, राधा वल्लभ जी के मंदिर में ही दिल्ली पे देख रहे हैं तो बेलपत्र भी धरे भाई हैं। तो पूछो मूर्खों से। जो चीज जिस पे नहीं चढ़ती उस पे नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का जो हमने सुना है, अब शास्त्र क्या कह रहे हैं वो हमें नहीं है जानकारी। तुलसी का शालिग्राम जी के ऊपर है
ना कि सबके ऊपर। तो ये एक प्रचलन चल गया है सबके लिए। अब दूसरी बात, एक सहज, जो बिना दिमाग वाला भी समझ सकता है। और हमने अभी बताया कि हमारे दिमाग है नहीं, मन बड़ा है, मन है, इसलिए वो बात हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। तुलसी को क्या माना गया है? कोई भगवान की पत्नी मान रहा है, कोई दासी मान रहा है, कोई सखी मान रहा है। तो सीधी बात, हमारे सनातन धर्म में कहाँ सिद्धांत है कि पत्नी पहले भोजन कर ले, फिर उसी थाली में वही झूठी थाली पति को दी जाए, या दासी पहले कर ले फिर वही मालिक को दी जाए, या कहीं फ्रेंड पहले कर ले फिर वो थाली दी जाए। तुलसी गिर गई, आपने पधराई थाली में, तो उनका भोग लग गया पहले। अगर आप पत्नी मान रहे हैं तो उस हिसाब से उचित नहीं है, दासी मान रहे हैं तो उस हिसाब से उचित नहीं है भोग लगना। हाँ, भोग लगने के बाद में आप डाल दें वो ठीक है, कि पति की थाली में तो पत्नी खा सकती है या मालिक की थाली में तो दासी खा सकती है। और यहां आप कुछ भी मान लें, पत्नी मान लें, दासी मान लें, सखी मान लें, तो भी उनका स्थान मात्र चरणों में है। इसलिए राधा वल्लभ लाल के चरणों के अलावा कहीं नहीं चढ़ते। महाराज जी, प्रश्न बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है और कई सालों से सोशल मीडिया पे भी इसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि कृष्ण जी और राधा रानी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। कई एक वर्ग बोलते हैं ब्रह्मा जी ने करा दिया था, तो इस पे थोड़ा सा आप भाई, आप अब एक हम आपसे भी प्रश्न करते हैं, एक आप किन कृष्ण की बात कर रहे हैं, वृंदावन वाले या ब्रज बिहारी? वृंदावन बिहारी की या ब्रज बिहारी की? वृंदावन भी। वृंदावन बिहारी का तो राधा जी के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है, किसी से भी वृंदावन छोड़ के वो गए नहीं हैं। और ब्रज बिहारी हैं, उन्हीं का, वृंदावन बिहारी का ही एक अंश। आपको बताया था राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल डार, व्यास इन्हीं से होते हैं अंश कला अवतार। तो उन्हीं का एक अंश वृंदावन बिहारी जो हैं, उन्हीं का एक अंश नंद यशोदा के यहाँ जन्म लेता है, देवकी वासुदेव के यहाँ जन्म लेता है एक अंश। और पूरी सारी लीलाएं, महाभारत और कंस मारना और सब द्वारिका करने के बाद में जब बाण लगा तो इनका जन्म नहीं हुआ, किसी ने नाल नहीं काटी थी, प्राकट्य हुआ था श्री कृष्ण का जेल में। फिर जिस समय बाण लगा है उसके बाद में किसी ने देह का संस्कार नहीं किया, सशरीर जिस जगह से आए थे उसी जगह चले। जो 125 साल वाले ब्रज बिहारी कृष्ण थे यह है शब्द हमारा, थे ब्रज बिहारी श्री कृष्ण जो थे, उनके 16,108 विवाह हुए। ब्रज बिहारी जो कृष्ण थे उनके 16,108 विवाह हुए, जिसमें रुक्मणी आदि सब हैं। वृंदावन में या ब्रज लीला में, ब्रज में कहीं कोई उन 16,108 को पूछता भी हो तो बता दो।
क्योंकि वो उनके कृष्ण है ही नहीं, वो संसार के कृष्ण है। यहां तो ब्रजवासियों के कृष्ण तो जो वृंदावन बिहारी हैं, जिनका प्रिया जी के, राधा जी के अलावा किसी से मतलब ही नहीं। जहां पे कि हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही। ये जो मुखिया मुखिया लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, कौन? ब्रह्मा, इस संसार की रचना करने वाले, रुद्र, इस संसार को क्षण में खत्म करने वाले। यो ब्रह्म रुद्र शुक, सुखदेव जी के बराबर कोई पंडित नहीं, तो वो पंडितों के अग्रणी। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद और भीष्म। नारद कितने देवताएं कोई वर्णन नहीं है, 33 कोटि कहते हैं। उनमें केवल नारद एकमात्र ऐसे जिनके नाम के आगे देवर्षि शब्द प्रयोग होता है। देवर्षि नारद, देवता होते हुए भी जो ऋषि के समान, यानी कि देवताओं के अग्रणी वो बताए गए। भीष्म, इस पृथ्वी पर जाने कितने करोड़ों राजा हुए होंगे, एकमात्र भीष्म जिनके नाम के आगे राजर्षि शब्द का प्रयोग होता है, राजा होते हुए भी जिनका जीवन ऋषि के समान। तो ये इन मुखिया लोगों की स्थिति बता रहे हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्ष तो न सहसा पुरुषस्य तस्या। आसानी से आलक्षित भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं वो परम पुरुष श्री कृष्ण की तरफ। कौन? ये ब्रह्मा आदि शंकर, ये सब सहज में देख भी नहीं सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले लिया कि इतने बजे, इस तारीख को इतने बजे मिलूंगा, कृष्ण जी ने कह दिया, लेकिन ये दरवाजे पे आए और लास्ट मोमेंट में कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो ये कृष्ण वो हैं जिनको ये ब्रह्मा आदि देख भी नहीं सकते। रालक्ष तो न सहसा, आसानी से आलक्षित भी नहीं कर सकते। अम्मा कैसे ब्याह करा देगो इनको। ये ब्रज लीला में है, इसका वर्णन आता है पद्म पुराण वगैरह में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कई जगह इसका वर्णन दिया गया है। ये गंधर्व विवाह का भांडीर वन करके स्थान है, वहां हुआ था वो ब्रज लीला, वो ब्रज बिहारी कृष्ण का। और जो हमारे वृंदावन बिहारी हैं उनका किसी से मतलब नहीं है, और ना ब्रज वालों का उन 16,108 से कोई मतलब है। बहुत बड़ा डाउट लोगों का महाराज जी, शायद इससे क्लियर हुआ। मूल वृंदावन में है उन्हीं का। जैसे एक आपको थोड़ा सा उदाहरण, कृष्ण को क्या बताया? पूर्णतम है, एकमात्र अवतार कृष्ण, पूर्णतम है। गणित में, मैथ में कंप्लीट फिगर, पूर्णांक क्या होता है? 0। 0 माइनस 10,000 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। ये ताकत कम हुई इस 0 की, उसमें से 10,000 घट गई, कम हुई। उसको किसी के भी पीछे लगा दो, उसकी औकात बढ़ा देगा। 1 के पीछे लगा दो 10 कर देगा, 2 के पीछे लगा दो 20 कर देगा। अगर 0 प्लस 10,000 टाइम्स 0, अब तो औकात बढ़नी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 10,000, बिल्कुल। 0 प्लस 10,000 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। उसकी स्टेटस वही है
कितना भी कम कर लो, कितना भी घटा लो, कितना भी जोड़ लो, कितना भी डिवाइड कर लो, इसलिए कंप्लीट फिगर 0। कृष्ण जी भी इसी तरह से हैं। जैसे ब्रज लीला में महारास का वर्णन आता है, कितना काउंटलेस बता रहे हैं, इतने कृष्ण हो गए कि जो लास्ट वाले थे, क्या उनकी ताकत में कोई कमी थी? क्योंकि 0 सारे बराबर, किसी की ताकत में कोई कमी नहीं है। और वो महाराज के बाद में जब एक ही में आके मर्ज हो गए तो इसकी ताकत बढ़ी नहीं, वही एक ही है। वही ताकत। इसी तरह से मूल जो हमारे वृंदावन बिहारी हैं, वन बिहारी हैं, उनमें से एक अंश गया, 125 साल की वो लीलाएं करी और फिर आके मर्ज हो गया उसी में। जितनी भी उपासनाएं देखेंगे आप, वृंदावनी उपासना, राधा वल्लभी उपासना के अलावा जी, वो सब जगह वो 125 साल वाले श्री कृष्ण की उपासना है। गोवर्धन उठाया, वो सब लीला करी, वो लीलाएं हुई। यहां केवल रास विलास, उसके अलावा कोई लीला नहीं। महाराज जी, कुछ समय का तो पता नहीं चल पा रहा, मेरा तो और मन कर रहा है कि, पर समय की कमी आपके पास होने के कारण कुछ आखिरी के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। महाराज जी, ये सिर्फ भाव का एक सवाल है जो कि मुझे लगता है कि आपसे लोगों के तक पहुंचेगा, लाखों लोग इसको सुनेंगे और बाद में मुझे पता है रील्स भी इस पे बनाएंगे जरूर। हमारी श्यामा जो कितनी सुंदर है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रिया जी के का वर्णन करते हुए, तो उसमें प्रिया जी के श्रीअंग का तो नहीं, लेकिन कुछ और वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जाकी पर छाई पर दामिनी कामिनी भाम कोटि कोटि वारिये, यानी कि प्रिया जी के परछाई के ऊपर करोड़ों करोड़ों चंद्रमा, दामिनी बिजली की चमक और रति करोड़ों करोड़ों न्योछावर हैं। तो उनकी जब परछाई की ये स्थिति है तो उनके श्रीअंग की क्या होगी, नहीं वर्णन किया जा सकता। जगह जगह आपने देखे होंगे युगल दर्शन में केवल कृष्ण जी का स्वरूप दिखता है, वो इसलिए कि ये कृष्ण ऐसे हैं तो इनकी प्रियतमा कैसी होंगी अंदाज लगाओ। कहीं वर्णन नहीं हो सकता प्रिया जी के स्वरूप का। महाराज जी, चरणों को भी श्री जी के ढका जाता है। श्रृंगार क्यों, उन्हें श्रृंगार की आवश्यकता है? छवि के छिपाए वे को, रस के बढ़ाए वे को। उनकी जो श्रीअंग, जब परछाई की ये स्थिति बताई तो उनके श्रीअंग की कांति कैसी होगी, तो उसको ढकने के लिए वस्त्र धारण करा दिए गए हैं, आभूषण धारण करा दिए गए हैं। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं या सब कहते हैं कि सीधी आंखों से सूरज को मत देखो, आंख खराब हो जाएंगी, काले चश्मा से, काले कांच से देखो जी। तो एक वो क्या कहते हैं, बैरिकेड, वो यूवी प्रोटेक्टेड लेंस लगा देते हैं, उनके दर्शन हो जाए सहसा हम जैसे लोगों को, इसलिए श्रृंगार धारण करा दिया है। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है, बहुत सारे लोग एक फास्ट लाइफ जी रहे हैं और उसमें वो चाहते तो हैं सब कुछ अच्छा करना, पर बीच में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे कर्म बहुत अच्छे हैं, दिल बहुत अच्छा है, किसी का बुरा भी नहीं चाहना, पर कभी कभार जैसे दोस्त मिल जाते हैं तो थोड़ी सी अल्कोहल ले ली या कुछ सिगरेट वगैरह कभी कभार हो गया। तो क्या ऐसे लोगों की भक्ति स्वीकार होती है? भगवान इन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं? इनको पाप तो नहीं चढ़ता? देखो, जो हम अगर हाँ करेंगे इस चीज के लिए, तो हमें जो मानने वाले हैं या जो हमें हमारी बातों को सुनने वाले हैं, वो उस लाइन पर उतर आएंगे। इसलिए ये प्रश्न उचित है आपका आज के संसार को देखते हुए, लेकिन ये चीजें ना ग्रहण करें तो ज्यादा उचित है। माना हमारी बातों में, जो अभी तक हमारी आपसे बात हुई, उनके जरिए माना कि उनको केवल आप
आपका प्रेम चाहिए, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा, एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका खान पान शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा। एक छोटा थोड़ा सा बढ़ेगा आपका ये, उसमें एक उदाहरण, देवासुर संग्राम आपने सुना है, देवता और असुरों की लड़ाई। ये हर क्षण आपके संग में हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर देवासुर संग्राम चल रहा है। भागवतानुसार कम नाभि के नीचे असुरों का वास है और नाभि के ऊपर सुरों का वास है। इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको जैसे बचपन में घर में सब कहते हैं, अरे शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, घर का खाओ, बाजार का नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, टोका टाकी जो घर वाले करते हैं, वो इसीलिए कि आप अगर शुद्ध खाएंगे तो आपके अंदर जो देवताएं उनको नए नए वेपन देंगे आप लड़ने के लिए। और अगर आप अशुद्ध खा रहे हैं तो आप असुरों को नए नए हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए। महाराज जी, अशुद्ध में प्याज लहसुन भी आता है? क्यों आता है? अब जो भी मानता हो, शास्त्र क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, लेकिन दुर्गंध के कारण हमें लगता है। ये कोई ऐसे पुराणों में वर्णन है कि प्याज लहसुन? भैया हमें ऐसे ज्ञाता, हमने क्या कही, हमारा ऊपर का डिपार्टमेंट खाली है, इसलिए हम वो जानते नहीं है शास्त्र मर्यादा। हम मन की बात करना चाह रहे हैं बस। जी महाराज जी, जो मन कहता है जी, क्योंकि और जो बड़ों से सुनते आ रहे हैं उन्हीं पर चर्चा है, उन्हीं का संयोग है, उन्हीं का सोच है, उसी का विचार है हमारे। हम कोई तीसरी रास्ता नहीं पकड़ना चाहते कि फलानी जगह क्या रूलिंग लिखी हुई है कि फलानी जगह। भाई हमारे बड़ों ने जो हमें बताया या जो हमारा मन कह रहा है कि ये एक्सेप्ट करना उचित है, ये नहीं है। जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। आज का पूरा एपिसोड कब बीत गया, और मुझे पता है कमेंट्स में सबने ये लिखना है कि ये समय कहाँ गया और महाराज जी दोबारा कब आएंगे, आप हमें बता दें। पर अपना समय देने के लिए और इतनी प्यारी बातें, लीलाएं सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।